अगर मैं आपसे एक झटके में क्वेश्चन करूं कि किसी सेट पे एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया हो और वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो रही होगी, 100% श्योर हूँ कि एक बार झटका तो ज़रूर लगेगा कि कौन सा एग्जाम्पल दूँ। क्योंकि जब हम वेक्टर स्पेस करते हैं या ग्रुप थियरी डिफाइन करते हैं, उसके कंटिन्यूएशन में रिंग थियरी डिफाइन करते हैं एंड फर्दर जब प्रॉपर्टीज़ हम चेक करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेचारे को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाता है कि हाँ ये ऑब्वियस है, आगे बढ़ो। अदर प्रॉपर्टीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बट कभी आपने ये सोचा कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऐसे सेट खोजे जहाँ पे जो ऑपरेशन दिया गया है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड न करता हो? ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जो भी एग्जांपल्स आपको जनरली कराए गए, चाहे वो वेक्टर स्पेस बना या नहीं बना, चाहे वो ग्रुप बनाया या नहीं बनाया, बट वहाँ पे आपने देखा होगा कि 99.9% उस एग्जाम्पल में एसोसिएटिविटी को बिना चेक किया ऑब्वियस मान के हम आगे निकल गए अदर प्रॉपर्टीज चेक करने। सपोज आपको अगर मैं बोलूँ कि आर क्यू ले लो, रेशनल नंबर का सेट ले लो और प्लस एक ऑपरेशन डिफाइन कर दो जो यूजुअल एडिशन है रेशनल नंबर का, तो वो ग्रुप बना लेता है। वहाँ पे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जस्ट ऐसे ही टाइम पास करके छोड़ दिया कि हाँ ये है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि हमें रेशनल नंबर्स के साथ कैसे डील करना है। बट क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इतना ही बेकार है? बिल्कुल नहीं, एकदम अलग थलग नहीं है, उसकी भी मीनिंग है। तो उस मीनिंग पे मैं डिस्कस करूँगा, और वो मीनिंग कहाँ पे यूजफुल है? हमारे लोअर लेवल की क्लासेस में, 8th 9th 10th 11th 12th, जब तक हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं पता थी उसके पहले भी हम कुछ चीज़ें यूज करते आ रहे थे। बट वो यूज कैसे कर रहे थे? इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे थे। तो क्या ये चीज़ लिंक कर पाया आपने कभी? नहीं। वो आज हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं जस्ट उसकी मीनिंग बता रहा हूँ। आपके पास एक सेट दिया होता है, उस सेट के पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सेट में भी फाइनाइट, सेट में भी इनफाइनाइट, एनी सेट आपको दिया होगा। एक ऑपरेशन जनरल सा कोई भी उठा लीजिए, उस ऑपरेशन को मैं बोलता हूँ स्टार। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप गिवन सेट से कोई भी 3 मेंबर उठा लीजिए। मेंबर्स में बी डिस्टिंक्ट, मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, कोई भी 3 मेंबर उठा लीजिए और उसे इस तरह से अप्लाई करिए। फर्स्ट मेंबर यानी सपोज मैंने उठाया एक्स वाई जेड, देन स्टार मेरा ऑपरेशन है, वो कैसे भी डिफाइन कर लो, आपकी मर्जी, या कोई आपको डिफाइन करके देगा। सपोज मैं एक्स स्टार वाई को एक्स प्लस वाई डिफाइन कर सकता हूँ, एक्स माइनस वाई डिफाइन कर सकता हूँ। अगर हम सेट सुपर सेट के कलेक्शंस की बात करें, सबसेट्स की बात करें, तो इंटरसेक्शन यूनियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स स्टार वाई ऑपरेट होके जैसा डिफाइन हुआ वैसा कुछ रिजल्ट देता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप कोई भी 3 मेंबर पकड़िए रैंडम आर्बिट्रेरी गिवन सेट से, देन ब्रैकेट एक्स स्टार वाई ब्रैकेट क्लोज स्टार जेड, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? एक्स स्टार ब्रैकेट के अंदर वाई स्टार जेड के। अब आप तो ये एसोसिएटिव समझ रहे हो कि ये ग्रुपिंग है। बोल रहा है कि पहले हमें ऑपरेशन जो हमने पहला बोला कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्टार वाई देन स्टार जेड, ये हमें ये चीज़ बताता है कि पहले जो ऑपरेशन स्टार अप्लाई होगा वो एक्स और वाई के बीच में अप्लाई होगा। दूसरा जो हमने बोला है वो क्या कह रहा है? एक्स स्टार वाई स्टार जेड ब्रैकेट के अंदर। तो वाई स्टार जेड जो है वहाँ पे उनकी ग्रुपिंग हो रखी है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पहले वाई और जेड के बीच में स्टार अप्लाई होगा, उसके बाद ही हम बाहर आके दूसरा ऑपरेशन यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी डायरेक्शन से बढ़िए। जैसे हमने देखा कि पहले हमने एक्स स्टार वाई को ऑपरेट किया, देन जेड को ऑपरेट किया। इसका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए? पहले वाई स्टार जेड अप्लाई करने के बाद फिर एक्स के साथ आना है। तो मतलब एक में हम डायरेक्शन इस तरफ से जा रहे हैं, एक में डायरेक्शन इस तरफ से आ रहे हैं। ये हमें एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता है।
अब आप सोचोगे डायरेक्शन का क्या मतलब है, बिल्कुल मतलब है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि 1 + 2 + 3 रियल नंबर में आप इसको ऐड कर दीजिए। ब्रैकेट कहीं कुछ नहीं लगा है, ऑपरेशन मेरा प्लस है, सिंपल सा 3 मेंबर मैंने पकड़ा है रियल नंबर के, और मैंने बोला कि आप 1 + 2 + 3 कर दीजिए। अब 1 + 2 + 3 करने के अलग अलग तरीके हैं। आप चाहे तो पहले 2 + 3 सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा 5, तो 1 + 5 को सॉल्व करिए, फाइनल रिजल्ट आपको 6 मिलेगा। या तो आप दूसरा तरीका क्या है कि पहले 1 + 2 सॉल्व कर लीजिए, देन 1 + 2 सॉल्व करने के बाद 3 आया, देन 3 + 3 सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट क्या मिला, 6। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती हुई दिख रही है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम किसी भी डायरेक्शन से बढ़े, हमारे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आने पाएगा। तो आप देखिए लोअर लेवल में आप इन जनरल जब आप सेट ऑफ रियल नंबर्स पे काम करते थे तो कहीं भी आपने इक्वेशन यूज किया हो या कुछ भी, x + y + z विदाउट अप्लाई एनी ब्रैकेट, एनी एसोसिएशन, एनी ग्रुपिंग, आप डायरेक्ट ऐसे लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। आप ये चीज़ वहाँ पर नहीं कर सकते जहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाए, तो आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पहले ये सॉल्व करना है, एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा कि पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है। चाहे लेफ़्ट से राइट जाइए, राइट से लेफ़्ट जाइए, एक डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा अगर एसोसिएटिविटी फेल हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने जो स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया है तो x * y * z अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये मीनिंगलेस है, तब तक मीनिंगलेस है। क्यों? जब तक एसोसिएटिविटी की गारंटी ना हो। अगर गारंटी है तो x * y * z को मैं लिख सकता हूँ, बट फिर भी वो हिडन रहेगा कि हमने x * y पहले किया है या y * z पहले किया है, फिर बाद में दूसरी चीज़ें की हुई हैं। एसोसिएटिव अगर उसको सपोर्ट कर रहा है या सेटिस्फाई हो रहा है तो ब्रैकेट हटा के बिंदास लिखो। नहीं कर रहा है तो आपको ब्रैकेटिंग करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी, यानी कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना होगा कि किस डायरेक्शन में आपको ऑपरेशन को लेके चलना है। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक्स में जब आप एलिमेंट्स पकड़ते हो तो वहाँ पर होता है कुछ लोग लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, कुछ लोग राइट टू लेफ़्ट बढ़ते हैं। आपको वहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है। तो अब मैं आता हूँ, हमने डेफिनेशन देख लिया और ये देख लिया कि क्या चीज़ मीनिंगफुल है और क्या चीज़ मीनिंगफुल नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें पता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। आपने बिंदास पढ़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 3 मेंबर उठा लीजिए नेचुरल नंबर के और x * y ब्रैकेट * z इज इक्वल टू x * ब्रैकेट y * z, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता रहेगा। मतलब एसोसिएटिविटी यहाँ पे फुल पास है। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि वो एग्जांपल्स जहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो जाती है। तो आए देखते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए और वहाँ पे प्लस की जगह एक ऑपरेशन डिफाइन करिए माइनस को। तो अगर आप माइनस को डिफाइन करेंगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो जाती है। मैं 3 मेंबर पकड़ रहा हूँ, 3 मेंबर 10, 5 एंड 3, और मेरा ऑपरेशन है माइनस। मतलब मुझे ये सॉल्व करना है कि x * y ब्रैकेट * z इज इक्वल टू x * y * z इन ब्रैकेट। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं कि नहीं? तो पहला LHS की तरफ देखिए, x * y, तो x की वैल्यू 10 है, जैसे मैंने 10, 5, 3 बोला है तो इसी क्रम में x, y, z को लेना है। तो x की वैल्यू 10, स्टार की जगह पे माइनस, क्योंकि मेरा ऑपरेशन यहाँ पर मैंने माइनस लिया है, -5। पहले इनको सॉल्व करना है, तो 10 - 5 किया 5, देन -3, तो आंसर आपको मिला 2। तो इस तरफ तो 2 मिला,
दूसरी साइड आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब वाई स्टार जेड को सॉल्व करना है। अब वाई स्टार जेड क्या है, 5 - 3, तो वहाँ से आपको क्या मिला 2। देन 10 - 3 आएगा, जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ आपने माइनस रखा है, तो क्या आया आपका वहाँ पर 10 - 2 8। और देख रहे हैं बिंदास दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब दोनों इक्वल, यहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो गई। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ। अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में बात करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं पास करता है। कैसे? 3 एलिमेंट पकड़ता हूँ मैं, 10 5 2। तो LHS में अगर आप बात करें तो पहले मुझे 10 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करना है। तो 10 डिवाइडेड 5 अगर मैंने किया तो आंसर 2 आया। देन अगेन डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर 1 आया। RHS में अगर मैं बात करूं तो पहले 5 डिवाइडेड 2 को सॉल्व करना होगा, क्योंकि वाई स्टार जेड को सॉल्व करना है। और वाई की जगह 5, स्टार की जगह डिवीजन एंड जेड की जगह 2। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/2, या तो सिंपल बोलो 2.5 आया। 10 डिवाइडेड 2.5 इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 4। तो आप देख रहे हैं LHS = RHS सेम नहीं है। तो सिंपली आपका यहाँ पे एसोसिएशन फेल हो रहा है। तो ऐसे जब इस तरीके से जहाँ पे एसोसिएशन फेल होगा वहाँ पे आपको कोई भी इनइक्वालिटी दी होगी, एक्सप्रेशन दिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन आर में, तो आपको ब्रैकेट डिफाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसके आंसर्स नहीं बता सकते। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले 10 5 का डिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 का। कुछ लोग क्या करेंगे कि 5 और 2 वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, देन बाद में सॉल्व करेंगे। तो आंसर बेसिकली डिफरेंट आ रहा है, डिपेंड कि आप किसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे डिवीजन है वहाँ पे आप इस तरीके से बिंदास नहीं लिख सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रियल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पास है, इसीलिए आप बिंदास लिख सकते हो x इंटू वाई इंटू जेड, और भी जो तमाम नंबर है बिना ब्रैकेट लगाए, क्योंकि उसमें डायरेक्शन कोई भी ले लीजिए आंसर सेम आने वाला है। और क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी पास है। तो ऐसे ही हर चीज़ मीनिंगफुल है। हमने मीनिंगलेस चीज़ों को भी मीनिंगफुल बना के यूज किया है लोअर क्लासेस में, बट फैक्ट ये है कि वहाँ पे ब्रैकेट आपका हिडन है, लेकिन ब्रैकेट है, क्योंकि ब्रैकेट बार बार लगाना अच्छा नहीं लगता कि आप इतने 10 नंबर को आप ऑपरेट कर रहे हैं आर में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हर जगह आप डायरेक्शन लगाते हुए चले जाइए, ब्रैकेट लगाते हुए चले जाइए, तो कितना अजीब दिखेगा। लेकिन वो ब्रैकेट को बड़े चालाकी से गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर आपके एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अगर बेसिक लेवल में हैं तो वहाँ पे थोड़ा हिंट देने की कोशिश करिए बच्चों को, ताकि उनको समझ में आए कि आगे चल के ये चीज़ें ऐसे लिंक करनी है मुझे। अच्छा, ये तो हो गया, बट ये सब बड़े छोटे और बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो जाती है। मैं आपसे बोलूँगा कि रैंडम एक स्टार डिफाइन करिए जहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो रही हो। एक रैंडम सेट लीजिए, 3 एलिमेंट का 4 एलिमेंट का, वहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार डिफाइन करिए और एसोसिएटिविटी फेल करें। तो आप सोचिए इसके बारे में, और उसके बाद आप जो है आगे का वीडियो देखिए। अब यहाँ पर मैं एक सेट लेता हूँ, कोई सेट ए है जिसके पास 3 मेंबर्स हैं ए बी सी, और मैं एक स्टार डिफाइन करता हूँ, और स्टार को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। अगर ए स्टार ए की वैल्यू ए आएगी, अगर ए के साथ स्टार के तहत कंबाइन होगा तो उसकी वैल्यू ए आएगी। तो मतलब बेसिकली मैंने कंपोजिशन टेबल बना रखा है इनका। ए स्टार बी अगर मुझे देखना होगा तो ए और बी आना है, ए सी सी। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ा होगा या कंपोजिशन टेबल के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ से क्लियरली मुझे पता चला इस सेट के लिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन
ए आपके आइडेंटिटी का काम कर रहा है, क्योंकि ए पे अप्लाई होके ए आ रहा है, बी के साथ जाके बी आ रहा है और सी के साथ जाके सी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ए बी सी पे। और बाकी इसी तरीके से मैंने सारे ए मेंबर्स को डिफाइन कर रखा है। अगर बी के साथ कंबाइन होगा तो ए आएगा, बी सी के साथ कंबाइन होगा तो सी आएगा। इस तरह से मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या ये सेट ए इस स्टार जो हमने ये डिफाइन कर रखा है इसके रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। तो अब इसके लिए क्या है, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने 3 एलिमेंट लिया है, तो आपको सारे 3 पेयर पकड़ने होंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको हर एक्स वाई जेड के लिए एक्स स्टार वाई स्टार जेड वेरीफाई करना है। ये चीज़ और ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, y की वैल्यू भी आप ए बी सी ले सकते हैं, z की भी वैल्यू आप ए बी सी ले सकते हैं। मतलब x के लिए 3 चॉइसेस हैं, y के लिए 3 चॉइसेस हैं, z के लिए 3 चॉइसेस हैं। मतलब टोटल इस तरीके से टोटल आपको कितने चीज़ें इस तरह के कितने पेयर बन जाएंगे, टोटल 3 × 3 × 3 पेयर, मतलब 27 पेयर। पूरे 27 पेयर मैं यहाँ पे नहीं लिखने जा रहा हूँ, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, मैं 1-2 पेयर्स ले रहा हूँ बस ये दिखाने के लिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो मैंने एक पेयर उठाया कि x = a, y = b एंड z = c ले लिया। तो सबसे पहले LHS देख लेते हैं। तो x स्टार y अगर मुझे करना हो तो बेसिकली ये क्या है, a स्टार b ब्रैकेट स्टार c। a स्टार b की वैल्यू अगर यहाँ से देखें, a स्टार b, तो a स्टार b कंबाइन होके आपको b दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, b स्टार c। अब b स्टार c की वैल्यू अगर देखें तो ये b एंड c कंबाइन होके क्या आ रहा है, c। तो = c। यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये है आपका a स्टार b स्टार c। तो b स्टार c इज c, तो ये आपको मिला a स्टार c। a स्टार c की अगर वैल्यू देखें तो ये आ गया c। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS = RHS है इस पेयर के लिए। जब x = a आपने लिया, y = b लिया एंड z = c, इसके लिए ये ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि मैं इस डायरेक्शन में बढ़ा या इस डायरेक्शन में बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये क्या सारे के लिए ट्रू है? ये तो मैंने केवल एक तरह से बनाया। x की 3 चॉइस है, y की भी 3 चॉइस है, z की भी। साथ जब तक एक चीज़ ना वेरीफाई हो जाए तब तक हम एसोसिएटिविटी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो टोटल 27 बार आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 केवल चेक कर रहे हैं। आइए, अगर x = b है, मतलब ये हो जाएगा b स्टार c स्टार, y की वैल्यू c, z की वैल्यू भी c ले रखी है। तो b स्टार c अगर आप निकालो तो b स्टार c इज c, और ये आपको मिला c स्टार c। अब c स्टार c अगर देखोगे तो ये है a। ओके, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर आपको ये निकालना है b स्टार c स्टार c। यहाँ पे ब्रैकेट इधर लगा हुआ है, तो c स्टार c पहले निकाला तो a आया, दैट इज b स्टार a। अब b स्टार a क्या है, b एंड a का कॉम्बिनेशन b। तो ये आपको मिल गया, सॉरी b स्टार a इज b। तो आपने देखा कि यहाँ पर LHS में a आया है और RHS में b, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो गई। तो एक एग्जांपल हमने दे दिया जहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल। ये आर्बिट्रेरी सेट के लिए मैंने डिफाइन किया है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप इसी चीज़ को इसके लिए अगर आप बता सकें तो कमेंट करके बताइएगा। मैं px ये पावर सेट ले रहा हूँ, x आपका कोई भी सेट ले सकते हो, फाइनाइट इनफाइनाइट जो मर्जी चाहिए, और एक स्टार यहाँ पर। आप मुझे एक ऑपरेशन स्टार की जगह डाल के दीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। आपका यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो सकता है, या अपने मन से कोई ऑपरेशन डिफाइन करिए और बताइए, एक एग्जाम्पल बना के दीजिए जहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस सेट के लिए फेल हो रहा हो। देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं, कोशिश करिएगा, भागना नहीं है आपको। ठीक है, थैंक यू।